नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। जीएनटी स्पेशल में आज बात आस्था उमंग के अनूठे संगम की। दरअसल पवित्र और पावन चारधाम यात्रा की बात करेंगे, जहां पर आस्था से भरपूर भक्तों का जोश हाई है। चारधाम यात्रा के लिए अब तक करीब 1.5 लाख यात्री पहुंच चुके हैं। जिस उत्साह के साथ तीर्थयात्री यात्रा के लिए चारधाम पहुंच रहे हैं, ठीक उसी तरह स्थानीय लोग भी उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह तीर्थयात्रियों के लिए खास व्यवस्था की गई है। कहीं यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, तो कहीं पर फूल माला के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है। यात्रा पर आए लोगों का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। आस्था के सफर की ये खूबसूरत तस्वीरें वाकई बेहद खास हैं। इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम के बदलते रुख के बावजूद लोगों में यात्रा के लिए उल्लास में कोई भी कमी नहीं देखी जा रही। हजारों लोग हर दिन चारों धाम पर दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार इस तीर्थ यात्रा में नया रिकॉर्ड बन सकता है। और अब आपको बद्रीनाथ धाम की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। ड्रोन से ली गई इस धाम की दिव्य तस्वीरों में मनमोहक नजारा दिख रहा है। फूलों से सजे मंदिर के आगे भक्तों की कतार नजर आ रही है। अलकनंदा नदी की कल कल बहती धारा और तप्त कुंड में स्नान करते भक्त हैं। मंदिर के पीछे बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में चार धाम की तीर्थ यात्रा भरपूर उत्साह और उमंग के साथ चल रही है। इस तीर्थ यात्रा में देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं का जोश देखने लायक है। भक्ति और आस्था के रंगों में रंगे तमाम लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर धाम पर दर्शनार्थियों का समंदर उमड़ रहा है। हर दिन हजारों लोग चारों धाम पर पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन की अपनी आकांक्षा पूरी कर रहे हैं। चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुई है और इस साल सालाना तीर्थ यात्रा के शुरुआती 5 दिनों में ही करीब 1.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। इस यात्रा में हर धाम पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हर जगह दर्शन पूजन के लिए भक्तों की कतारें लगी है। रविवार 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। पहले दिन कुछ ही घंटों में 10,000 से ज्यादा लोगों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। दर्शन बहुत अच्छे करे हमने और दोनों तरफ से हो रहे हैं। जैसे बाबा बुलाए वैसे जाओ दर्शन करने। बहुत बढ़िया, मजा आ गया दर्शन का। प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है, लेकिन पब्लिक बहुत परेशान करके वो भी क्या करें आके, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की आराधना होती है, तो केदारनाथ धाम महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों और उत्तराखंड में स्थित 5 केदार तीर्थों में से एक है, जहां पहुंचने की मनोकामना हर श्रद्धालु की होती है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खोले गए थे। शुरुआती 3 दिनों में यानी 4 मई की शाम तक यहां 80,594 लोग दर्शन के लिए पहुंचे। केदारनाथ में पहले ही दिन 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इससे पहले 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए और इसके साथ ही चार धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई थी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर भी रोजाना हजारों तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। तीस अप्रैल से 4 मई तक करीब 30,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए। करीब 46,000 से ज्यादा लोग यमुनोत्री पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक करीब 25 लाख श्रद्धालु इस बार चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चल रही है। लिहाजा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में तीर्थ यात्रियों की तादाद और बढ़ सकती है। इसको देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले तो बद्री विशाल का धाम मंत्रोच्चार से गूंज उठा। श्री हरि के इस निवास स्थान को धरती का बैकुंठ धाम कहा जाता है, जिसकी पौराणिक मान्यता भी है। दरअसल बद्रीनाथ धाम के पीछे शेषनाग नर नारायण पर्वत के रूप में विराजमान है, जो हर मौसम में मंदिर की रक्षा करते हैं। इसके अलावा इस पावन धाम के बारे में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पहले कभी सुना होगा। देखिए। ये भगवान विष्णु का वो पावन धाम है जहां श्री हरि नर नारायण के स्वरूप में विराजमान है। ये वो अद्भुत अलौकिक धाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों को मोक्ष की राह मिल जाती है। हिमालय की गोद में बसे श्री हरि भगवान विष्णु के इस धाम की मान्यता जितनी निराली है, इसके पौराणिक रहस्य भी उतने ही गहरे हैं। अलकनंदा नदी के तट पर मौजूद बद्री विशाल का ये धाम हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से ही भगवान बद्री नारायण की प्रतिमा निकाली थी। खास बात यह है कि ये प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी है और फिर शंकराचार्य ने इसी मूर्ति को गुफा में स्थापित कर दिया। नारद कुंड है यहाँ पर, आपको बता दें नीचे, जहाँ से शंकराचार्य ने भगवान की मूर्ति निकाली थी और पीठ में विराजमान की थी। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर इस जगह से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं, उसमें से ये भी एक कथा है कि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से ही भगवान से, जो कि ये कुंड है यहाँ पर नारद कुंड बताया जाता है, यहाँ से भगवान की मूर्ति निकाली थी और फिर पीठ में उसे विराजमान किया था। बद्रीनाथ धाम में मौजूद पावन पवित्र तप्त कुंड को लेकर भी कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि बर्फीली चोटियों से घिरे होने के बावजूद इसका पानी हमेशा गर्म रहता है और इसे भगवान विष्णु का अग्नि निवास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से भक्तों को शारीरिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है। गर्म पानी का कुंड आप देख रहे होंगे जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। ये कोई साधारण जल नहीं है, घूमने वालों के लिए अलग बात है। इस तीर्थ जल का भी एक महत्व है कि इसमें अग्नि तीर्थ इसको कहा जाता है। तो यहीं पर बैठ के भगवान ने तप किया। पहले आकर के आदमी अपने पापों का नाश करता है, इस अग्निकुंड में अपने शरीर को जला के भस्म करता है। क्योंकि पहले यहाँ लोग शरीर छोड़ने के लिए आते थे, यहाँ से मरने के लिए आते थे, मतलब पैदल की यात्रा होती थी। 80+ के बाद लोग आते थे यहाँ पर। और इस जो कुंड दिख रहा है आपको, इस कुंड में अब शरीर किसी से नहीं छूटता है, इसलिए इस कुंड में स्नान करके, अग्निकुंड में स्नान करके अपने शरीर को जला के भस्म करते हैं। इस कुंड का जो महत्व है, एतत् पंचशिला मध्ये शुद्धो बद्रिकाश्रमे आशानाम मध्ये यत दानम देवानाम अपि च दुर्लभम। ये 5 शिलाओं के मध्य में भगवान का शुद्ध बद्रिकाश्रम है, जिसमें देवता लोग भी दान पुण्य करने के लिए तरसते हैं। बद्रीनाथ धाम के पीछे मौजूद नर नारायण पर्वत श्रृंखला को लेकर भी कुछ ऐसे ही रहस्य हैं जिनका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के इस पावन धाम की रक्षा के लिए मंदिर के पीछे नर नारायण पर्वत शेषनाग के रूप में विराजमान है, जिसकी वजह से सर्दियों के दिनों में कभी भी नर नारायण पर्वत और मंदिर के ऊपर बर्फबारी नहीं होती और पहाड़ के पीछे से आने वाले ग्लेशियर भी अपना रास्ता बदल देते हैं। ये सामने नर पर्वत और ये सामने नारायण पर्वत। नर नारायण नहीं है द्वापर युग में, उसमें तप किया था नर नारायण ने। तो नर अर्जुन हुए थे, नारायण कृष्ण हुए थे द्वापर युग में। सतयुग में भगवान ने नर नारायण के रूप में दर्शन में यहाँ पर तप किया था, इसीलिए इसको अष्टम भूवैकुंठों में एक भूवैकुंठ इसको कहा जाता है। देखिए, ये भी अपने आप में चमत्कारिक ही लगता है। अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा दिखाने। ये मंदिर के पीछे जो कैमरे में आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये है नारायण शिखर इसे कहते हैं, नारायण पर्वत है ये जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और इसी को, जैसा कि पुरोहित जी बता रहे हैं, राज पुरोहित जी, कि दरअसल इसे
उसे शेषनाग के रूप में माना जाता है। बीच में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शेषनाग का फन होता है, उसी तरह से शेषनाग के फन के तौर पर ऊपर जो है पर्वत, वो जो शिखर है वो आपको नजर आएगा। और ये कहते हैं बरसों से ये लोग देख रहे हैं, चाहे जितनी भी बर्फ जमा हो जाए, बीच में कभी भी बर्फ नहीं गिरता है, दाएं बाएं कहीं भी गिर जाए, लेकिन मंदिर के ऊपर कभी बर्फ नहीं गिरता है। भगवान विष्णु के इस पावन धाम को बैकुंठ धाम भी कहा जाता है, जिसकी मान्यता है कि यहाँ इंसान कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल जाता है। अभी तक जितना हमने समझा है और जाना है, जब आप ऐसी तपोभूमि में आते हैं, ऐसी स्थली में आते हैं जहां खुद आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां भगवान विष्णु ने खास करके इस जगह को चुना खुद ध्यान करने के लिए, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि ये जगह कितनी पवित्र है और यहाँ की ऊर्जा कैसी होगी, कितनी सकारात्मक होगी। बद्रीनाथ धाम के कई ऐसे अनसुने रहस्य हैं जिनका जिक्र आज भी पौराणिक कथाओं में मिलता है, और यही वजह है कि श्रद्धालु पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के इस चमत्कारित धाम में मोह माया से मुक्ति की कामना लेकर पहुंचते हैं और धरती पर मौजूद बैकुंठ धाम में श्री हरि के दिव्य और भव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ धाम से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था और भक्ति की ऐसी ही तस्वीरें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी देखने के लिए मिल रही हैं। दरअसल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 तारीख को खुले थे, जिसके बाद से यहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ, जयकारों की गूंज और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें देवभूमि के 4 धामों में एक गंगोत्री धाम की है, जिसके कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर खोल दिए गए हैं। तय मुहूर्त में मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंची और फिर मंदिर के पंडा पुरोहितों ने पूजा संपन्न कराई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उन्होंने मां गंगा की आरती की। पूजा संपन्न होते ही आम श्रद्धालुओं ने भी बारी बारी से मां गंगा के दर्शन का लाभ लिया। दूर दूर से आए श्रद्धालु गंगोत्री धाम में दर्शन कर खुद को धन्य समझ रहे हैं। उद्गम स्थान है गंगा जी का, क्योंकि प्रचलित कथाओं में कहते हैं कि गंगा जी देवप्रयाग से है, कहीं से भी है, लेकिन भागीरथी गंगा जी को इसलिए कहा गया है क्योंकि भगीरथ जी के जो है कई पूर्वज जो है गंगा जी को लाने में असमर्थ हो गए थे, लेकिन भगीरथ जी की पूजा से, भगीरथ जी के तपस्या से माँ गंगा जो है धरती पर आई। इसलिए माँ गंगा ने जो है भगीरथ को आशीर्वाद दिया कि आज से मैं जो हूँ यहाँ भागीरथी नाम से पृथ्वी पर, धरती पर जो है भागीरथी नाम से भी जानी जाऊंगी। इसलिए भागीरथी और गंगा कोई अलग नहीं है। आज बहुत शुभ दिन है, अक्षय तृतीया भी है। मैं अक्षय तृतीया की भी सभी को बधाई देता हूँ और इस शुभ घड़ी में आज से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से जिस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस 4 धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद दोपहर में यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए। फूलों से सजी मां यमुना की डोली जैसे ही खड़साली गांव में यमुनोत्री धाम पहुंची,
पूरी घाटी सेना के बैंड और जयकारों से गूंज उठी। सबसे पहले पुजारियों ने मां यमुना की डोली का स्वागत किया और फिर पूरे विधि विधान के साथ मां यमुना की पूजा अर्चना की गई। कपाट खुलने के मौके पर दर्शन के लिए पहुंचे तीर्थ यात्रियों का भी जोश और उत्साह देखते ही बना। कोई इस पल को अपने मोबाइल में कैद करता नजर आया तो कोई दोनों हाथ जोड़कर मां की आराधना करता नजर आया। श्री यमुनोत्री धाम 4 धाम का जो प्रथम पड़ाव है, मां यमुना जी के कपाट यहाँ पर खोले गए। आप सभी श्रद्धालुओं की मंगलमय कामना के लिए सदैव मां यमुना से प्रार्थी हैं। आप सभी के मनोरथ पूर्ण हो और आप सभी पर मां यमुना की कृपा बरसे और आप मां यमुना के दरबार में आए। इसके साथ साथ 4 धाम की यात्रा को आप सभी करें और मां यमुना को स्वच्छ, निर्मल एवं पवित्र बनाने में हम सभी अपनी सहभागिता निभाएं। एक बार पुनः आप सभी के मंगलमय जीवन के लिए मां यमुना से प्रार्थी। जय श्री। 4 धाम की इस पवित्र यात्रा का भक्त साल भर बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब इनका ये इंतजार खत्म हो चुका है और देश के कोने कोने से तीर्थ यात्रियों के 4 धाम पहुंचने का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ने लगा है। जिस तरह इस साल यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिला है, उससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस साल तीर्थ यात्रियों के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। फाटा से श्वेता झा के साथ सुशांत मेहरा और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 4 धाम यात्रा में दूर दूर से आ रहे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए जगह जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय, साफ पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को गौशाला भेज दिया गया है ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। खास तौर पर होटल व्यापारियों, सड़क किनारे व्यापारियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोग इस पावन यात्रा से अपनी आजीविका की आशा लगाए बैठे हैं। दरअसल उत्तराखंड के पौड़ी इलाके में 4 धाम यात्रा ही उनके कारोबार की रीढ़ है और ऐसे में 4 धाम के पावन दिन इन लोगों के लिए खुशियां लेकर आए हैं और जगह जगह लोग तीर्थयात्रियों का भव्य तरीके से स्वागत भी किया जा रहा है और साथ ही उन्हें स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। 4 धाम यात्रा को लेकर भक्तों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। तो 4 धाम में 1,89,212 भक्त दर्शन कर चुके हैं। इनमें से केदारनाथ में 79,699, जबकि यमुनोत्री में 48,194 भक्त दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री में 37,739 लोगों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में 23,580 लोग दर्शन कर चुके हैं। महज 4 से 5 दिनों में ये भक्तों का आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर चुका है। पर्यटन विभाग की माने तो ये आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है। जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित है और गंगा से पवित्र किए गले में सर्पों की लटकती विशाल माला है, जिन्होंने डमरू के डम डम घोष से प्रचंड तांडव किया, ऐसे शिव हमारा कल्याण करें। जो देवों के देव हैं, जगत के आधार हैं, भक्तों के लिए सुलभ और करुणा के अवतार हैं। प्रतीक्षा उनके धाम के कपाट खुलने की थी और जब वो क्षण आया तो पूरा वातावरण भाव विभोर हो गया।
शुभ मुहूर्त पर धाम के कपाट खुले, उससे पहले सेना के बैंड ने भक्ति धुन बजाई। हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा हुई। शंख बजे, डमरू और करताल बजे, शिव तांडव के मंत्रों से माहौल गूंज उठा। उस क्षण का ही तो इंतजार था। सर्दियों में मंदिर के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं और उसके बाद जब 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है, केदार धाम के कपाट खुलते हैं और इस दिन बाबा के दर्शन के लिए होड़ रहती है। दर्शन के लिए भक्तों को कई घंटे कतार में खड़े रहना भी कठिन नहीं लगता। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की प्रक्रिया तय वक्त के अनुसार संपन्न हुई। मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय के मुख्य रावल भीमा शंकर पहुंचे। कपाट खुलते ही मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति के दर्शन हुए। फिर रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिव तांडव स्तोत्र और केदाराष्टक के मंत्रों का जाप किया गया। इसके बाद बाबा पर 6 महीने पहले चढ़ाया गया भीष्म श्रृंगार हटाया गया। इसके तहत सबसे पहले शिवलिंग के पास रखे गए मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स का ढेर हटाया जाता है। फिर रुद्राक्ष की मालाएं निकालते हैं और शिवलिंग के चारों तरफ लपेटा गया सफेद कॉटन का कपड़ा हटाया जाता है। पट बंद करते समय शिवलिंग पर 6 लीटर पिघले हुए शुद्ध घी का लेपन करते हैं। इसे धीरे धीरे शिवलिंग से निकालते हैं। करीब आधे घंटे में भीष्म श्रृंगार हटा दिया गया और फिर बाबा केदार का पंचामृत से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद नए फूलों, भस्म, लेप और चंदन का तिलक लगाकर श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद विधि विधान के साथ बाबा की पूजा हुई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बाबा केदार के भक्तों के लिए ये ऐसा लम्हा था जिसका इंतजार वो बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। जब कपाट खुले और बाबा के दर्शन हुए तो चेहरों पर जो खुशी नजर आई उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। धाम पर देश के हर कोने से भक्त आए हैं। इनमें युवा हैं, बुजुर्ग हैं, साधु सन्यासी हैं और कुछ जाने माने चेहरे भी। बाबा केदार के धाम पर भक्ति का ऐसा माहौल अद्वितीय है। जब कपाट खुले तो लोक कलाकारों और भजन गायकों की प्रस्तुति से भक्त झूम उठे। मेरा तनी ले लो, मेरा मन ले लो, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन आधार तुम्हीं से है, सब केदार धाम की यात्रा आसान नहीं। ऊंचे पहाड़, लंबी चढ़ाई, सर्द मौसम, मगर महादेव के भक्तों के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। कोई परिवार के साथ तो कोई दोस्तों के साथ दर्शन के लिए आया है। हजारों लोग धाम पर हैं, हजारों यात्रा में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। केदारनाथ के दर्शन किए, भक्तों को भंडारे का प्रसाद भी बांटा और ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जो बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। केदारपुरी से श्वेता झा और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।